नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं चैनल मैथ्स बाय रवि में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आज परसेंटेज के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा खत्म हो चुका है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं, उन पर प्रैक्टिस करते रहना है। और वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 से 7 तक सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो सारी वीडियो आप कंटेंट देखें और उस पर प्रैक्टिस करें। और उसके बाद पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और उन पर काम करें। और आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की भी हम बात करता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। प्रतिशत बोलते हैं इसे हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। अब ये होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, मैं बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें बताऊंगा परसेंटेज में। हाँ, आज हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना लेवल थोड़ा थोड़ा अप करते रहेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज क्या चीज है, ये इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, क्या है ये, ठीक है। परसेंटेज जो होता है वो होता है मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज, कोई भी न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, विद डेनोमिनेटर 100, जिसका डेनोमिनेटर कितना हो 100। कोई भी न्यूमरेटर फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 100। जैसे सपोज करो 4/100, 4/100, ठीक है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं ये न्यूमरेटर है हमारा 4, डिनोमिनेटर किसका है इसका 100, तो ये से बोलते हैं 4%। क्या बोलेंगे इसे, 4%। क्या बोलेंगे, 4%। तो और इसका साइन कैसा होता है, परसेंट का ऐसा साइन होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब ये परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। ये हमारा वर्ड परसेंट से लिया गया है, परसेंटम से ये ड्राइव किया गया है वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है पर 100। जिसका मतलब क्या होता है पर 100। ये परसेंटेज जो वर्ड है वो कहां से लिया गया, परसेंटम से, जिसका मतलब क्या होता है पर 100, ठीक है। पर 100 मतलब अपॉन 100 आएगा। जैसे यहां पर 4/100 है, या फिर 1/100 हो गया, या 30/100 हो गया, 40/100 हो गया, 50/100 हो गया। ये सारा क्या होगा, हमारा परसेंटेज होगा। ये क्या होगा, सारा कुछ भी 100 में आ रहा है, 100 अपॉन में आ रहा है, जब भी तो हम क्या बोलेंगे, उसे परसेंटेज बोलेंगे। यानी इसे हम बोल सकते हैं 40%, इसे हम क्या बोल सकते हैं 50%, इसे हम क्या बोल सकते हैं 30%, इसे क्या बोल सकते हैं 1%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर परसेंटेज होता क्या है आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो यहां पर हमारे पास एक ये स्क्वायर है, ठीक है। इसे हमने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमने ये 100 पार्ट में डिवाइडेड, टोटल कितने पार्ट है इसके अंदर, 100 पार्ट से क्या बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है हमारा, ठीक है। 100 से पूरा ही बन रहा है, 100 पार्ट मिला के एक बन रहा है ना पूरा ये स्क्वायर। अगर मैं यहाँ एक पार्ट की वैल्यू निकालूं तो 1/100 होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं खाली एक पार्ट की बात करता हूँ, इस पार्ट की, तो 1/100 कितने, एक हमारा कितने में से है, एक पार्ट है 100 में से, वन पार्ट आउट ऑफ 100। हम ये बात बोल सकते हैं। अगर यहाँ 2 पार्ट कर दिए तो 2 पार्ट ऑफ 100, यानी कि 2/100, यानी कि 2%, यानी कि 2%। ये समझ पाए आप, इस चीजों को समझ पाए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखो मैं सारी चीज आपको बेसिक से बताऊंगा, और बेसिक से बताते हुए एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है। लेवल अप करता रहूंगा, तो आप परसेंटेज में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। मैं बिल्कुल 0 से 100% तक ले जा रहा हूं परसेंटेज में, ठीक है। ये आप समझ पाए आप, ठीक है। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनाते हैं, वो बात भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे आज, ठीक है। पहले क्वेश्चन करेंगे अब जल्दी से, ये समझिए जल्दी से पहले, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएगी, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनेगी हमारी। परसेंटेज जैसे हमारा सपोज करो हमारे कितने देगा, 4% दे रखा है, मैं ऐसे 4/4% की 1 है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4/100। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4/100, ठीक है। जब भी ये परसेंट रटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100। अभी मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज होगा तो अपॉन में क्या होगा, 100 होगा, अपॉन पर 100 होगा, हमेशा क्या होगा 100 होगा अपॉन में, ठीक है। तो 4% का मतलब क्या, 4/100। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से अगर 20% की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, 20/100। इसी तरीके से 30% की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, 30/100। ये बात आप समझ पाए, ठीक है।
अब फ्रैक्शन से परसेंटेज पे चलते हैं, ये बात समझ पाए, इसे नोट कर लेना आप एक बार, इसे देख लो, ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके बाद फ्रैक्शन से परसेंटेज पे। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है अब, ठीक है। ये बेसिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको चीजें पता रहे, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाए, ठीक है। अब फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनेगी, जैसे सपोज करो 1/4 दे रखा है हमें, ठीक है, 1/4 दे रखा है। अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/4 लिखूंगा, यहाँ पर हम 1/4 लिखूंगा और यहाँ करूंगा इंटू 100 करूंगा, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंट चाहिए। परसेंट के लिए नीचे क्या आता है, 100 आता है अपॉन में, तो 4 से इसे काटेंगे कितना आएगा, 25, यानी कितना आ गया यहाँ से 25% बोल सकते हैं इसे। मैंने अभी आपको बताया था पर 100, मतलब अपॉन में जब भी 100 आएगा तो परसेंट बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये अपॉन में 100 आ रहा है तो 25% हो जाएगा। ये समझ में आया आपको बात, ये बात क्लियर हुई, कैसे आया ये परसेंटेज, कैसे आता है ये भी समझ में आ गया होगा। अभी तक आप क्या करते थे, खाली 1/4 इंटू 100 करते थे, नहीं करते थे। लेकिन ये 100 खाली नहीं करना है, यहाँ पर 2 100 लगाने, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, नीचे न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, ठीक है। 4 से काटेंगे 25 आ गया, और अपॉन जब भी कोई भी चीज़ 100 पे आएगी तो क्या होगी, परसेंट होगी। ये समझ में आ गया बात, आपको क्लियर हुई होगी बात, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को करने के लिए। पहली 1/5 आपका कितना होता है, 20% होता है। 1/5 कितना होता है आपका, 20%, ठीक है। 1/4 आपको ध्यान में रखनी है, 25%, ठीक है। 1/6 आपको ध्यान में रखनी है, सॉरी 1/3 आपको ध्यान में रखनी है, कितनी, 33 सही 1/3%। 1/6 आपको ध्यान रखनी है 16 2/3%। 1/7 आपको ध्यान में रखनी है 14, यही रेशियो 2/7%। 1/8 आपको ध्यान में रखनी है 12.5%। 1/9 आपको ध्यान में रखनी है 11 सही 1/9%। 1/11 आपको ध्यान रखनी है 9 सही 1/11%, ठीक है। मतलब ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1/12 हो गई 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/15 हो गया, 1/12 हो गया, ये बात समझ में आ गई। 1/15 निकालना है अगर हमें तो क्या करेंगे 6 2/3%। ये कुछ वैल्यूज है, फ्रैक्शन वैल्यूज जो आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं पे काम करना है, ठीक है। इन्हीं पे आपको काम करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन पर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये याद हो पाएंगे आपको। तभी याद तो कुछ भी चीज़ नहीं होती, दिमाग में सेट हो जाएंगी। अगर 1/4 दिखता है आपको क्या बोलना है 25%, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। देखो मैंने आपको चीजें बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, बेसिक से एडवांस तक चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सब कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। समझना क्वेश्चन क्या लिखा है। 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, तो 0.5 ऊपर लिखेंगे हम सीधा सीधा और नीचे क्या लगाएंगे 20, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको। और मैंने अभी आपको बताया जब भी हमारे पास परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो देखो 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर कुछ कट रहा है, हाँ ये 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5/2 क्या होता है हमारे पास 2.5 अपॉन 100, यानी कि कितना आ गया 2.5%, ठीक है। ये आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लगा के समझाने के लिए बताया था। अब ये 2.5% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बेसिक से एडवांस हायर लेवल तक के क्वेश्चन सारे बताने वाला हूं जो भी कंपटीशन में आते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद आगे थोड़ा बड़े बड़े लेवल अप करते हुए क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हेन 60 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, मतलब 60 को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं कितने में से 60% ऑफ अ नंबर से, तो रिजल्ट कितना आता है 60 आता है। तो 25% जो है नंबर का कितना होगा ये बताना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ पाए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 60% ऑफ अ नंबर, 60 सब्सट्रैक्टेड, 60 किस में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 60% में से, 60% ऑफ नंबर। अब नंबर तो मैं नहीं पता को कितना नंबर था, हमने उसे x माना। 60% ऑफ x जो है वो माइनस कर रहे हैं कितने 60, तो कितना आता है हमारे पास क्वेश्चन में आंसर, रिजल्ट कितना ना 60, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो पाई। ये 60 इधर जाएगा तो कितना होगा 120, यानी 60% ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। हमें किसकी वैल्यू नहीं 25% की। तो देखो 60% ऑफ x 120 है, हमें 25 की वैल्यू निकालनी, 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 पंजे कितना होगा 12 पंजे 60, 12 से करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें निकालनी है 25 की। तो 25 की लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर दोनों तरफ। तो ये 25% किसने बराबर आ गया 50 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ पाए। क्वेश्चन कैसे करना है,
देखो इसे 5 में हमने क्यों चेंज करा, क्योंकि देखो हमें चाहिए 25% ऑफ अ नंबर, मतलब 25% हमें नंबर का चाहिए, तो 25% चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 50। ये तो हमारा हो गया हमारा जल्दी वाला मेथड। अगर हमें बेसिक बताऊँ, इसका बेसिक कैसे करेंगे, बेसिक में हम कैसे करते थे, बेसिक्स में ऐसे करते थे हम, जैसे यहाँ लिखूंगा लेट द नंबर एक्स माने हमने, और 60% ऑफ अ नंबर ऐसे करके x माइनस 60 इक्वल टू 60 लिखेंगे। ये 0 से 0 काटेंगे 3 आ जाएगा, ये परसेंट हटेगा तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। ये बात क्लियर है सबको। 3/5x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 इधर जाएगा तो 120 हुआ, तो यहाँ से 3 से काटेंगे कितना आएगा 40, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200। ये बेसिक मेथड है इसका, ठीक है। 200 हो गया। अब हमें 200 नंबर आ गया हमारे पास, हमें 25% चाहिए इसका, 25% निकालेंगे 200 का तो कितना आएगा 25/100 इंटू 200, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 से काटेंगे 4 बार पे, ये आ जाएगा 50। तो ये हो गया बेसिक। अब आपको बेसिक से नहीं चलना, आपको चलना है जल्दी वाले मेथड से, तो ये मेथड आप अपनाएं। ये बेसिक में मैंने आपको बता दिया, इसका मैंने शॉर्टकट भी बता दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मेथड बताऊंगा, समझना मेथड को, और बेसिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, दोबारा से बता दूंगा बेसिक, तो समझना। पहले शॉर्टकट से बता रहा हूँ, फिर उसका बेसिक बता दूंगा इसका, ठीक है। जैसे अगर हम इसका शॉर्टकट देखें तो 55% जो है हमारा, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 11/20, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है जो नीचे होता है, ठीक है, और यहाँ पर 11 है, ठीक है। अब इन दोनों में कितना ऐड करा, 11 में हम कितना ऐड करें कि 20 आ जाए, 11 में कितना ऐड करें, 9 ऐड करेंगे तो ही तो 20 आएगा। लेकिन यहाँ कितना ऐड हो रहा है 18, तो 9 की वैल्यू कितनी 18, यानी कि एक कितने का मल्टीपल हो रहा है 2 का। तो ओरिजिनल नंबर ये 20 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन कैसे करना है, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको, ठीक है। शॉर्टकट तो बेसिक क्या होगा, 55% ऑफ एक्स, एक्स मान लिया नंबर को, 55% ऑफ एक्स में 18 जोड़ने पर क्या आ गया एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 18 की वैल्यू हो जाएगी 55% बटे एक्स माइनस एक्स, यानी कितना आ जाएगा यहाँ 45x बटे 100 इक्वल टू 18, ठीक है। काटेंगे 3 6 जा 3 15 जा 3 2 जा 3 5 जा, 5 से काटेंगे 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें जो है, इसमें आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये थोड़ा आपका शॉर्टकट है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है आपको पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन समझ पाए आप, क्वेश्चन कैसे करा मैंने, कैसे समझाया, क्लियर हुई आपको बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन देखो, पढ़ो, फिर उसके बाद करो, ठीक है। एक बार क्या लिखा है क्वेश्चन में, नंबर p इज 15% मोर देन 150, मतलब नंबर p जो है वो 15% ज़्यादा है 150 में, और k जो है वो 15% कम है p से। तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। p जो है p नंबर जो है वो कितना ज़्यादा है 15% ज़्यादा है। मैंने आपको बताया जब भी ज़्यादा की बात करते हैं तो प्लस आता है, तो जब प्लस करेंगे 100 में अगर 15 जोड़ें तो कितना आ गया 115% निकालेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू कितना हुआ 150, तो कितना आ गया 115, 115 आ गया यहाँ पर बटे 100 इंटू 150, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ कितना आ गया 5 2 जा 5 3 जा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 करेंगे 345 बटे 2, यानी आएगा 172.5 आ गया पी की वैल्यू। अब निकालनी है हमें किसकी वैल्यू के की, तो के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 85%, 15% कम है, यानी कितना 100 में से 15 माइनस करेंगे कितना आ गया 55 बटे 100 इंटू 172.5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आएगा आंसर 14662.5 आ जाएगा, अपन 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 146.625, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दे क्या रखा था, पी जो था वो 15% ज़्यादा था, यहाँ प्लस करा, के में 15% माइनस करेंगे क्योंकि 100 में से वो 15 कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुई बात, आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलते हैं चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज बाय 20%, एप्पल की जो कॉस्ट है वो 20% बढ़ गई और डिक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज हुई 20%, तो नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस तरीके से ही करना, क्योंकि ताकि आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये नहीं तो और भी तरीके हैं इसके करने के, लेकिन आपको जल्द से जल्द करना है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे। वही मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, एक x प्लस वाई बाय 100 वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर x हमारा यहाँ पर एक डिक्रीज हो, पहले प्लस हो जाएगा क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है, फिर माइनस होगा क्योंकि 20% डिक्रीज हो रहा है, फिर दोनों एक पे माइनस एक पे प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 माइनस 4% डिक्रीज आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका जो भी शॉर्टकट तरीका है, ये इस तरीके से ही करना है आपको क्वेश्चन। लेकिन तरीके और भी हैं कैसे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/5 होती है, ठीक है। तो 5 की चीज़ कितने में बेची होगी 6 में, 20% इंक्रीज हो रहा है।
फिर उसके बाद 5 की चीज कितने में बेचेगा, कम हो रहा है, 20% ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 आ गया, 24 आ गया, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, किस पे निकालते हैं, 25 पे निकालेंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4% डिक्रीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तरीके आपके पास बहुत है करने के लिए, जो आपको उसमें उस क्वेश्चन के हिसाब से जल्दी हो रहा है वो मेथड लगाना है, ठीक है। तो आज मैंने 5 क्वेश्चन में आपको बताया परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकलता है, कैसे फ्रैक्शन आती है, कैसे डेसिमल में, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज आता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन होता है, और परसेंटेज वैल्यू मतलब 1/4 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होगी, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है, और मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं और जो तरीके बताए उन पर काम करना है आपको। जितना आप इन पर काम करेंगे उतना ही आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। कोशिश आपको ये करनी है जल्द से जल्द क्वेश्चन करने की, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पर प्रैक्टिस करें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलते रहें। जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना ही आपको, मेरे को मोटिवेशन आएगा, और उतनी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको दूंगा। तो कोशिश आपको यही करनी है, जितना हो सके उतना ही फैलाएं इस चैनल को। और आपको कंटेंट फ्री मिल रहा है, एक तो कंटेंट फ्री मिल रहा है और कंटेंट अच्छा मिल रहा है। अभी मैंने आज बेसिक क्वेश्चन बताए, अब इससे लेवल अप होता जाएगा, ठीक है। तो शुरू से एंड तक हम परसेंटेज करेंगे, सारे क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।